का मान रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, जो कि अब राजनीतिज्ञ हो चुके हैं। एक जमाने में हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब पता नहीं ये दोस्ती किस हद तक और कहां तक आगे बढ़ती है। आशुतोष, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। वो दिन मुझे भूलता नहीं है जब हम और आप दोनों मिलकर किसी राजनेता की बहुत जोर से टांग खींचा करते थे। आज हम दोनों आमने सामने बैठे बड़े अच्छे खूबसूरत दिन थे। आज तक के जमाने के थे जब हम लोग साथ साथ एंकरिंग किया करते थे। कई मुद्दों पर हम लोग साथ साथ बैठ के बातें भी करते थे, स्ट्रेटजी भी बनाते थे कि उसको कैसे फंसाना है, इसको तुम ये सवाल पूछोगे, उसके बाद मैं ये सवाल पूछूंगा, फिर उसको ट्रैक करना। दोज आर ब्यूटीफुल डेज। एब्सोल्युटली। लेकिन अब जब आप एक नई भूमिका में हैं, अब एक राजनीतिक पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, और जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया वो आपके लगभग ज्वाइन करने के साथ ही अनेकों विवादों में उलझती हुई दिखाई दे रही है। ये जो एक के बाद एक, सबसे पहले अगर बात करें आपके पार्टी के एक सदस्य जो कि विधायक भी हैं, बिन्नी साहब, जिन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर ही एक मुद्दा बना दिया। तो आप पहुंचते ही सुर्खियां में, पत्रकारिता में भी आप सुर्खियों में रहे और यहां पर भी आप सुर्खी में। देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल ये उठता है कि मैंने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की। इसका बहुत सीधा सा जवाब है कि जब से अन्ना का आंदोलन चल रहा था, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, मैं काफी अपना जुड़ाव इस आंदोलन के साथ महसूस करता था। और यही कारण था कि मैंने किताब भी इस पर लिखी थी, अन्ना 13 डेज दैट अवेकन इंडिया, जिसका मराठी संस्करण भी अब आ गया है। और उस किताब को कई लोगों ने कहा कि आप अन्ना हजारे की बायोग्राफी लिख रहे हैं। मैंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी की बायोग्राफी नहीं लिख रहा हूं, बल्कि समाज के अंदर जो नए तरीके का स्पंदन हो रहा है, जो समाज में नए तरीके का विचरण महसूस हो रहा, उसको परिलक्षित करने की कोशिश मैंने की। और इसमें जब मुझे लगा कि बातें सही नहीं तो मैंने आलोचना भी की, और जहां पर मुझे लगा सराहना करनी थी सराहना भी की। तो वो जुड़ाव मेरा था। और यही कारण है कि जब दिल्ली में इनको अच्छी कामयाबी मिली तो एक लगा कि नहीं, एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, जहां पे आप अच्छे लोगों के लिए जगह भी हो सकती है। क्योंकि पहले राजनीति का मतलब होता है धन, बल, बाहुबल, अपराधी, तमाम चीजें। अगर ये आपके पास नहीं तो आप नहीं कर सकते। राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने जो आपने कहा कि ताजी हवा का झोंका दिया, कि यानी एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। ये एक कारण था कि मुझे लगा कि नहीं, एक ऐतिहासिक पल है, मुझे इसमें कूदना चाहिए, साझेदार बनना चाहिए। फिर आपने कहा कि बिन्नी का मसला है। बिन्नी के मसले पे मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं, पार्टी में इस बारे में कोई चर्चा कभी हुई ही नहीं अभी तक कि कहीं से कोई चुनाव लड़ना है, या चुनाव लड़ना भी है या नहीं लड़ना है, इस मसले में कोई चर्चा नहीं। अब बिन्नी हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, उनको अपनी बातों को पार्टी के फोरम पर रखना चाहिए था, और अगर उनकी बातों पर वहां ध्यान न दिया जाता तब उनको शिकायत करनी चाहिए। आशुतोष, लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की। पार्टी के अंदर अभी पार्टी रिड्रेसल मैकेनिज्म उस तरीके से स्थापित नहीं है, और शायद हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी जल्दी में आनंद फानंद में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई अमुक सदस्य अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर आपके सामने आता है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों से बातचीत करें। जब पहली बार उन्होंने अपने तमाम विरोधों को सामने रखा, उसके बाद आनंद फानंद में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने सीधा एक तरह से उन्हें स्वार्थी करार दे दिया। क्या ये अपने आप में सही था? देखिए, इसमें 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उन्होंने इन मुद्दों को पार्टी फोरम पर रखने की कोशिश की। जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने इन मुद्दों को पार्टी फोरम पर रखने की कोशिश नहीं की। जो बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, मुझे पक्का यकीन है कि अगर पार्टी फोरम पर रखते तो उन सवालों के जवाब दिए जाते और उन सवालों का निराकरण करने की कोशिश करते, उनको सेटिस्फाई करने की भी कोशिश करते। मैं खुद अमेठी में उनके साथ था, 2 दिन वो मेरे साथ थे अमेठी में। हम लोग साथ गए, साथ लौटे और पूरे दिन भर रहे। उन्होंने एक बार भी इस बारे में चर्चा नहीं की, इसलिए मुझे खुद बड़ी हैरानी हुई। उसमें बात है कि आपने कहा कि समस्या का निराकरण नहीं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर पूरी तरीके से खुलापन है, डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी ही हमारी आत्मा है। हम हर चीज खुलेपन से करते हैं और वहां कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई ना तो बड़ा है ना कोई छोटा है। मुझे नहीं लगता एक बार भी उन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म इन सब चीजों को रखने। ये एक अलग अलग मापदंड दिखता है। एक तरफ प्रशांत भूषण है जो कि एक ऐसी बात कह देते हैं जिससे लेकर अरविंद केजरीवाल को आकर स्पष्टीकरण देना पड़ता है। दूसरी तरफ बिन्नी है जो कि अपनी ग्रीवेंसेस को सामने रखने की कोशिश करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले करीब 24 घंटे का वक्त था। क्या इस बीच में किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उनसे सीधे संपर्क करने की कोशिश की और कहा कि भाई साहब आइए बैठते हैं, बात करते हैं? नहीं। शाम होते होते, दोपहर के आसपास बिन्नी ने अपना विरोध जताया। शाम होते होते अरविंद केजरीवाल ने उन्हें एक तरह से झूठा करार दे दिया, स्वार्थी करार दे दिया, एम्बिशियस करार दे दिया। ये अपने आप में एक दोहरा मापदंड दिखाई देता है। नहीं अजय, दोहरा मापदंड आप इसको नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि ये
कभी कभी पार्टी जब बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है और उसके साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें और आशाएं लगा ली जाती हैं, तब कभी कभी ये दिक्कत पैदा होती है उन पार्टियों में जहां पे कि आलाकमान ही सबको तय करता है, जहां पे वन मैन रूल है, जहां पे सिर्फ एक आदमी का शासन, उसका डंडा चलता है, वहां पर इन सवालों को उठाने की जरूरत कोई नहीं करता। नहीं तो आप लेकिन अलग है ना आशुतोष। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने जब प्रशांत भूषण का जिक्र किया, प्रशांत भूषण ने उन्होंने पार्टी के किसी अंदरूनी शिकायत की बात नहीं की, एक मुद्दा था, उस मुद्दे पर उनकी राय है, उस राय पर पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो उनकी निजी राय है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप पार्टी की फंक्शनिंग, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की अंदरूनी चीजों को आप पब्लिकली बात करने की कोशिश करते हैं, तब मुझे लगता है कि एक अनुशासन नाम की चीज होती है जो हर संगठन के अंदर होता है, आप उस अनुशासन की सीमा को लांघने का काम करते हैं। नहीं, इसमें मैं इससे सीधे अरविंद पर लेके आना चाहूंगा। अरविंद के बयानों में कई बार विरोधाभास है, न सिर्फ ये एक नमूना मैंने आपके सामने पेश किया। अब चलिए, उन्होंने सरकार बनने से पहले साफ तौर पर कहा था सरकार बनने दीजिए, 15 दिन के भीतर हम जन लोकपाल बिल ले आएंगे। जाहिर सी बात है, हम सब जानते थे बतौर पत्रकार, उस वक्त आप पत्रकार की भूमिका में थे, कि ये चीज संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते, प्रक्रिया है। 15 दिन पूरे हो चुके सरकार के, क्या ये संभव हो पाया? आप इंतजार कर सकते हैं 15 दिन का मतलब। देखिए आशुतोष, यही पर बात आती है। एक सार्वजनिक जीवन में आने के बाद आप बस अनायास ही डेडलाइन, अनायास ही बयान नहीं दे सकते, और अरविंद केजरीवाल इसमें माहिर हैं। देखो और अजय, आप जब ये कहते हैं 15 दिन के अंदर लाना है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी एक डेडलाइन सेट कर दी है। इस डेडलाइन के अंदर हमें काम करना है, और इसका मुझे लगता है स्वागत होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों में ये परंपरा ही नहीं है कि समयबद्ध तरीके से काम करें। अरविंद ने अगर ये कहा कि सरकार बनने के 15 दिन के अंदर हम लोकपाल ले आएंगे, तो अगर आप उस शब्द को पकड़ के बैठ जाएंगे तो दिक्कत। बिल्कुल आशुतोष, अगर यही बात 90 दिन की बात मनमोहन सिंह ने 2009 में सरकार बनाई और कहा 90 दिन में महंगाई पर काबू पा लेंगे, उस 90 दिन को लेकर हम पत्रकारों ने उनकी इतनी भद पीटी कि आज तक मनमोहन सिंह इसका जवाब नहीं दे पाते। किस बात पे? 90 दिन में महंगाई पर काबू पा लेंगे। अरविंद केजरीवाल 15 दिनों के भीतर जन लोकपाल ले आएंगे। अरे भाई साहब, आप लोग डेडलाइन देते क्यों हैं? ये मशवरा मैं आपको भी दूंगा। मैं फर्क आपको बता रहा हूं कि जब 90 दिन 190 दिन में बदल जाएगा तो लोग सवाल खड़े करेंगे, लेकिन 15 दिन अगर 15 महीने में तब्दील हो तो आपको सवाल खड़ा करने का हक है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप मेरी बात को गौर से ध्यान दीजिएगा। आपने 15 दिन की बात की है ना, आप इंतजार कीजिए कुछ दिन, बस, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलने वाला हूं। जो बात आप कह रहे हैं अगर वो साक्षात नजर ना आए तो मुझसे बात करिए। आप मेरे मित्र हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। आशुतोष, मैं उससे एक स्टेप और आगे चलता हूं। हम और आप दोनों जानते हैं कि जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के मुताबिक दिल्ली की विधानसभा के पटल पर जन लोकपाल बिल ला पाना 15 दिन क्या 10 महीने में भी संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार और तमाम अन्य एजेंसियों के पास जाना है, और यह बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे आपके पार्टी के कई नेता ऐसे बयान देते हैं जो कि वास्तविकता के धरातल पर न सिर्फ असत्य बल्कि पैरहीन नजर आते हैं, और ये कहीं ना कहीं मैं अब फिर आपसे कह रहा हूं, आपने जो कहा ना, ये सारी चीजों पर अध्ययन हो चुका है, सारी चीजों की समीक्षा हो चुकी है, कानूनी पहलू पर चर्चा चल रही है, और बहुत जल्द, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता आपको, बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि जो कुछ भी फसाड शीला दीक्षित की सरकार ने किया था वो कितना गलत था और हम कितने सही हैं। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अगर आप अपने रिपोर्टर्स को जरा लगाइए, थोड़ा सा मेहनत करें, पता करें, हो सकता है आपको खबर मिल जाए। चलिए आशुतोष, अब एक और बड़ा मसला, आपके कई मंत्री अचानक अपने आप को भूल गए हैं कि मंत्री हैं, एक्टिविस्ट बन गए। क्या मंत्रियों को एक्टिविस्ट बनना चाहिए इस तरीके से? देखिए, ये सवाल आपका बिल्कुल सही, वाजिब सवाल है, और कभी कभी हमको भी लगता है कि थोड़ा सा एक्टिविज्म हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ये पब्लिक के सामने एक्सेप्ट करने में, एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी इसका दूसरा पहलू भी ये है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति वो गैर परंपरागत है, वो अनकन्वेंशनल है। वो मुख्यमंत्री चाहे चुनाव लड़ने का तरीका हो, चाहे कैंपेनिंग का तरीका हो, चाहे पार्टी में राय मशवरा करने का तरीका हो, वो सब कुछ अनकन्वेंशनल है। और इसी कन्वेंशनल तरीके की वजह से हम दिल्ली का विधानसभा चुनाव 20 करोड़ रुपए में हमने चुनाव लड़ा है।
जबकि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे दूसरे कई उम्मीदवारों ने 20-20 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे खर्च किया है। तो ये अनकन्वेंशनल तरीका। आपके यही अनकन्वेंशनल तरीके को आज तमाम देश में, और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में कई ऐसे लोग जो मेरे मित्र विदेशों में भी हैं, लगातार हर कोई कहता है ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसका स्वागत देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। करते नहीं करते? देखिए, मैं व्यक्तिगत तो क्या कह सकता हूं, मैं एक पत्रकार की भूमिका में जिस दिन मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा उस दिन मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूं। दिल से स्वागत करते नहीं करते? लेकिन आप मुझे नहीं, मैं इस पर जवाब ही नहीं दे सकता, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन जो सवाल है आज, ये एक्टिविस्ट की भूमिका में जाना। अब देखिए, आपके कानून मंत्री के ऊपर यह आरोप और एलिगेशन लगाया जा रहा है उस नाइजीरियन महिला द्वारा कि उन्होंने उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया। इस तरह की बातें भी अब सामने आती हुई दिखाई दे रही